दोस्तों आदाब, तमाम द लोकल चैनल्स के व्यूवर्स को रमज़ान मुबारक। और आपको बता दूं कि आज जो है न्यू एशिया मार्केट और सिटी सेंटर मार्केट में जो है एक कुरान मुकम्मल हुई है। और इस सिलसिले में तमाम जो इस मार्केट के जो रहनुमा हैं और कारकुन हैं जनाब गियासुद्दीन साहब, तमाम लोग मौजूद हैं। आइए उनसे बातें करते हैं किस तरीके की जो इंतज़ामिया थी। और इस वक्त हमारे साथ देख सकते हैं तमाम लोग, हाफिज साहब, तमाम लोग मौजूद हैं। सबसे पहले मैं इमाम साहब से बातें करूंगा। इमाम साहब, बहुत बहुत मुबारक, एक कुरान मुकम्मल हुई, क्या कहना चाहेंगे लोगों से? अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। सबसे पहले हम अपने रब का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये मुबारक महीना नसीब फरमाया और तरावीह पढ़ने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को इस मुबारक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और सबसे अहम बात यह है कि हमारे जो मुसलमान भाई हैं जो दीन से दूर हैं या इस मुबारक महीने मुतबर्रक महीने का भी फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं, उनसे हम ये कहना चाहते हैं कि अल्लाह के करीब आ जाएं और अल्लाह से सुलह कर लें। रोज़ा और तरावीह के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जिस दिन तुम्हारे रोज़ा और तरावीह का दिन मुकम्मल होता है, चाँद निकलता है, उस दिन मैं अपने फ़रिश्तों को कहता हूँ कि फ़रिश्ते ऐलान कर दो कि मैं अपने बंदों के इस रोज़े और तरावी के सदक़े उनके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हम यही कहना चाहते हैं तमाम मुसलमानों से कि बहुत मुबारक महीना है। हज़ारों लाखों लोग ऐसे हैं जो इस मुबारक महीने से दूर हो गए, चले गए, हमारे बीच नहीं रहे, और हमें ये नसीब हुआ है तो इसका पूरा फ़ायदा उठाएं और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को और तमाम मुसलमानों को एक और नेक रहने की तौफीक अता फरमाए। मुसलमानों के अंदर बिलखुसूस इत्तिहाद व इत्तिफाक फरमाए और फ़लस्तीन के मज़लूमों के लिए तमाम मुसलमानों से अपील करते हैं कि दुआ करें। वहाँ जो हाल है, जो अभी हो रहा है, जो बर्बरियत हो रही है, तमाम मुसलमानों से दुआ की अपील है कि उनके लिए दुआ गो हो जाए कि अल्लाह ताला उनके लिए गैबी मदद फरमाए। गैस साहब, क्या कहना चाहेंगे? बड़ी शानदार तरीके से मुकम्मल हुई है ये कुरान मुकम्मल। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब हम लोग 3 साल से ये कर रहे हैं न्यू एशिया, और इस साल सिटी सेंटर का पहला साल है, तो बहुत ही अच्छा तरीके से हम लोग कोशिश किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सबने बोला कि बहुत अच्छा हुआ। और आइंदा भी इंशाल्लाह अगले साल, और मतलब जब तक हयात है हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको अच्छे से करें। सबसे एक अच्छा बेनिफिट हुआ है कि मस्जिद में हम लोग तरावी करते हैं तो बहुत से लोग पढ़ते हैं, मगर यहाँ बहुत से आदमी ना मस्जिद जाना या मतलब कारोबार के चक्कर में या थोड़ा उनको ये लगता है कि भाई इतना ये करे। तो ये जो हम अपना मार्केट हो और भी बहुत सारे मार्केट ये जो इंतजाम किए हैं, तो इससे एक फायदा हुआ कि जो नहीं पढ़ते हैं, जो पढ़ने वाला तो ठीक पढ़ते हैं अपना मस्जिद में, जो नहीं पढ़ते वो भी पढ़ने लगे हैं। और उम्मीद है कि अगर ये 1 महीना या जो नमाज या हम लोग आज 11 दिन में हम लोग ख़त्म किए, तो हो सकता है कि इससे उनको आदत हो जाए तो रमज़ान पूरा अपना नमाज पढ़े। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि साल भर तक इसको कायम रखें। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि अगर ये ऐसा रहा तो इससे अपना नमाजी है या दीन से जुड़ रहे हैं आदमी, तो ये बहुत खुशी की बात है। जैसा एक चीज़ देखा गया है कि इंतजामिया के मामले में पूरे फैंसी मार्केट जोन में हर मार्केट के लोग काफ़ी बेहतरीन तरीके से जो इंतजाम किए हैं नमाज तरावी के, और न्यू एशिया और सिटी सेंटर में भी लगभग 500 से ज़्यादा लोगों ने जो तरावी में शिरकत की है, बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये 500, और हम लोग कोशिश रहेगा कि कम से कम जितना बढ़ सकता है अच्छा है। 500 अभी हुआ है, हो सकता है कल 1000 भी हो, तो तादाद बढ़ रहे हैं तो इंतजाम है। तो अगर हम लोग यहाँ पे ऐसा कैपेसिटी है कि 1000 आदमी भी इनफ है, और इंशाल्लाह अगर 1000 होता है तो हम लोग भी तैयार है उसके लिए इस्तेकबाल करने के लिए। जैसा कि न्यू एशिया और सिटी सेंटर की जानिब से दावत इफ्तार का भी एहतमाम किया गया, बीच में हफ्ते में 10 दिनों में एहतमाम किया जा रहा है। जो लोग कस्टमर्स जो दूर से आते हैं उनको जो है सहूलियत दी जा रही है कि इफ्तार करके जाए। वो अपने जो मार्केट के शॉप ऑनर है उन लोगों ने खुद से इसका इंतजाम किए थे और बहुत अच्छा था। तो कुछ कस्टमर भी उनके साथ शिरकत किए और उनका मतलब अच्छा रहा ये। तो ये दुकानदार लोग जो शॉप ऑनर थे वो लोग अपने से कंट्रीब्यूशन करके उन लोग किए। मरहूम रिहाबुद्दीन साहब, अल्लाह उन्हें जन्नत अता करे, वो काफ़ी जो है सोशली एक्टिव रहते थे, हर चीज़ों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, आपके बड़े भाई थे। कैसे सरपरस्ती रही आपके साथ, थोड़ा बयान। देखिए, उनका जो सोच था एक अलग मतलब एक था, और बहुत ही मतलब सोशल थे वो, और सबको लेकर के चलते थे। और आप उनसे बहुत बार मिले हैं तो उनका कुछ कहना है नहीं, बस उनका जो विजन था, जो उनका सोच है, हम लोग उसी को लेके आगे चल रहे हैं।
और इंशाल्लाह उनका जो सपना था, जो उनका एक सामाजिक सोशल काम था, बहुत सारे उनका काम है, तो उसको भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो है उसको बरकरार रखें। जोन को डिसिप्लिन तरीके से मेंटेन करना और बिजनेस को आगे ले जाना, पूरे हिंदुस्तान में जो एक अलग मकाम रखती है फैंसी मार्केट, ये बहुत बड़ी बात है, खासतौर पर हाईटेक ग्रुप की जो। हाँ, यहाँ पे देखिए ईस्टर्न इंडिया का ये सबसे बड़ा एक हब है फैंसी मार्केट खिदिरपुर, और हम लोग बहुत खुशनसीब है कि अपना घर जहाँ है वहीं पे ये अपना खुशनसीबी अल्लाह ताला का है कि हम लोग को ये मिला। अब इसमें है कि हम लोग को अच्छा से काम करना है, ऑलवेज कंपटीशन रहता है, और हाईटेक ने एक शुरुआत किया था अच्छा, और आज देखते देखते ऐसा हाईटेक जैसा 100-200 कंपनी हो गई। ये बहुत खुशी की बात है कि, और हम लोग चाहते हैं कि और बड़ा हो मार्केट, और एक्सपैंड हो रहा है ये मार्केट, इंशाल्लाह आगे और भी एक्सपैंड होगा। बहुत बहुत शुक्रिया गियास साहब हमारे साथ जुड़ने। थैंक यू। हमारे साथ और भी तमाम मेहमान हैं, उनका क्या कहना है, क्या कहना चाहेंगे? रमजान मुबारक। ये जो महीना रमजान मुबारक का जो महीना है, ये लूटने का महीना है, ये नेकी लूटने का महीना है, और ये जितना हो सके इंसान, क्योंकि सभी को मर के वापस जाना है, और यही नहीं कि हमारे साथ हमारे नाम अमाल में लिखाएगा जो वहाँ काम आएगा। तो ये मौका मिला है, अल्लाह ताला ने हम लोगों को मौका दिया है, और इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। नमाज, कुरान, ज़का, खैरात, जो भी जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। 1 का 70 मिलने वाला। हम लोग बिजनेसमैन आदमी हैं, हम लोग बिजनेसमैन है, तो हर जगह बिजनेसमैन दिखाए ना। जब कारोबार में दिखाते हैं तो अल्लाह के जब दिए हैं मौका तो उसमें भी उठाए, इबादत में भी उठाए। बेशक उस कहने का मकसद वही है कि 1 का 70 जब मिलने वाला है तो हर नियत के हिसाब से हम लोग उसको उठाएं, और इसको अच्छे से अच्छे तरीके से अपने नियत को भी ठीक करें, अमाल को भी ठीक करें, अपने अखलाक को ठीक करें, और आगे बढ़ते रहे, तरक्की के रास्ते पे चले। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे भाई? ये कहना चाहिए कि यहाँ शामिल होने का मौका मिला, बड़ा अच्छा लगा। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था जो इतने सारे लोग को एक जगह इकट्ठा करके एक दीन के रास्ते में लाने का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था। बहुत आदमी को सहूलत नहीं होता है दुकान के बाद, तो और हम लोग को भी शामिल होने में इसमें बहुत अच्छा लगा। और इमाम साहब का तकरीर भी बहुत अच्छा था, वो बताएं कि खास करके जो दिमाग में रहा कि वो यूट्यूब में किस तरह से फितना फैल रहा है और जिसकी वजह से गुमराही हो रहा है, तो वो बिल्कुल सही है, उसमें हम लोग को ध्यान सही है। लोग अब किताबों के ऊपर अमल कम करने लगे और वीडियोस को ज्यादा सुनकर जो है लोग देखकर जो है उनके ऊपर ज्यादा अमल करना शुरू कर दिया। और जो आजकल जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है, जिससे जो हर तरह इस चीज का मिस इन्फॉर्मेशन फैल रहा है, जिसका हमको लग रहा है कि हम लोग खास करके मुसलमानों को ज्यादा इससे नुकसान हो रहा है। एक जो जुलूस होती थी इबादत में लेकर के, जो दिल में डाउट नहीं हुआ करता था, अब जो हर एक इबादत में कहीं ना कहीं एक डाउट होना शुरू हो चुकी है कि सही है गलत है। बिल्कुल फॉल्स एक्सपर्ट्स बहुत आ गए, अभी फॉल्स एक्सपर्ट्स आ गए, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट वो रखे। और हम लोग जो अपने मुफ्ती को ना, गूगल को अपना मुफ्ती बना लिया। प्रॉब्लम ये है, गूगल जो मेरा मुफ्ती बन गया, अगर गूगल मेरा मुफ्ती बनेगा तो हम तो गुमराह होंगे। अरे मुफ्ती का काम मुफ्ती से लीजिए, गूगल से मत लीजिए, गूगल कुछ नहीं है। तो हम लोग का काम है कि अगर कहीं पे मसला कोई आए, आप मुफ्ती से कंसल्ट कीजिए ना, अपने मसलक के, किसी दूसरे मकसद के पास मत जाइए। अपने जो आपका जो वो है, जो भी आप जिसको भी फॉलो करने वाले हैं, अपने उनके मुफ्ती से पता कीजिए, ऑथेंटिक है इसको, ताकि आपको सही आपके हिसाब से रास्ता बताए और उस पर चले। और इंशाल्लाह एक बहुत अच्छी बात है ना कि देखिए, अगर हम दूसरों को नहीं देखना है, हमको दूसरों को, अगर हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए रास्ते पे चलें तो हमको किसी के पास जाने का जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल खुद वो मेरे पास आएगा, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पूरी दुनिया को जीते अखलाक से जीते। और एक चीज बोलना चाहेंगे कि फोकस करें यूथ के ऊपर, फोकस उनके डिसिप्लिन के ऊपर फोकस करें। हम लोग यहीं मर्लिन रिवरव्यू में रहते हैं और इस्लाम में बोला गया जल्दी सो जाना है, सुबह जल्दी उठना है। तो अगर आप यही हम ये चीज जो है, अगर आप देखें 2 गली है, एक इधर पद्दोपुकुर है और इधर हमारा वटगंज स्ट्रीट है, डिफरेंस समझ में आता है। तो समझ ये सारा रात जगा हुआ है, वो सही टाइम पे वो सो जा रहे हैं, सही टाइम में उठ रहे हैं। तो एक डिसिप्लिन, यूथ के डिसिप्लिन के ऊपर लोग रास्ते में फोकस। जी, रमजान का महीना मतलब खेलकूद का महीना है, तो वो थोड़ा यूथ लेकिन पे यहाँ जो इबादत का महीना, ये यंग जनरेशन को समझ में नहीं आ रहा। आज हम लोग जो है पीछे इसी वजह से है, जो हम लोग अपना दीन को फॉलो नहीं कर रहे, हम लोग बेदीन को फॉलो करके चल रहे हैं, और कोई वजह नहीं है। आज जैसा बख्तियार भाई बोले हैं कि बख्तियार भाई का बोलने का मतलब है, जो वाटगंज स्ट्रीट देखिए,
जो कहीं फुटबॉल कहीं क्रिकेट चल रहा, और उसी का बगल में आप चले जाइए पद्मपुकुर में देखिए एग्जाम्स के टाइम पर भी इस तरह की डिस्टर्बेंस। हालांकि ये हमारा ये है मैंने इंतजाम वो हमारा ये वो होना चाहिए, वो कॉपी कर रहे हैं। और हम लोग जो फॉलो करने वाले नबी का है, हम लोग ने बताया उनके तौर तरीका फॉलो नहीं कर रहे। ये हर मस्जिद में जो है तकरीर में ये सब में यूथ को डिसिप्लिन लाने का हमेशा तकरीर किया जाना चाहिए, उनको रिमाइंड करना चाहिए। और एक चीज़ है, हम लोग को अपना हीरोज कोई नहीं है, हमारा इस्लामी कोई हीरो नहीं है। आज ये लोग अपना शिवाजी है, ये है वगैरह है बहुत, तो हम लोग को भी अपने हीरोज को दोबारा रिवाइव करना चाहिए, जिससे हम लोग रिलेट कर सके। साहबा है, यहाँ पर भी कई फ्रीडम फाइटर्स है। आज अगर आपसे हमसे पूछा जाएगा कि मुस्लिम फ्रीडम फाइटर का नाम बताइए, तो हम लोग ब्लैंक हो जाएंगे। लेकिन यहाँ नेताजी है, ये है, लेकिन ऐसा नहीं है कि योगदान नहीं है। मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स का बहुत योगदान है। अगर इंडिया गेट में अगर लिस्ट देखिएगा तो जो माने सारा मुस्लिम पर ये सब इन्फॉर्मेशन देना है, यूथ में देना चाहिए। तो ये सब बने बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे आलिम उलमा जो है, आज हमारे आलिम उलमा इमाम वही हमको जो है सही रास्ता में चला सकते हैं, लेकिन आलिम उलमा जो है इस चीज से थोड़ा दूर रहते हैं। पता नहीं क्यों आलिम उलमा हम लोग को ये सब चीज का इल्म क्यों नहीं देते। आज हमारा जो बच्चे हैं, जो आने वाले जनरेशन है, उसको हमारा आलिम उलमा मौलाना यही तकरीर करेंगे, यही लोग समझाएंगे। जनरल पब्लिक जो है उनको नहीं समझा पाएंगे। आज जो रास्ते में जो सारा रात बच्चे लोग रमजान के महीने में जाग कर जो खेल कूद कर रहे, उस चीज के बारे में कभी कोई आलिम उलमा। हमारी टीम जब ये सब चीजों को दिखाती है तो लोग तरह तरह के एलिगेशंस लगा देते, कहते हैं कि तुम कुछ पैसे लेकर दिखा रहे हो, लेकिन हमारा मकसद जो रहता है दिखाने का कि आपको रियलिटी दिखाएं कि क्या हो रहा है। बिल्कुल सच है। ये इसे एक्सेप्ट करें या इसे ये दिन ये चीज नहीं बताया है कि तुम रमजान का महीना में रात जागकर सारा रात तुम जो है ये क्रिकेट खेलो और फुटबॉल खेलो और सहरी खा के सारा दिन सो जाओ, ये नहीं सिखाया दिन। तो दिन के तरीके से दिन को अमल करना पड़ेगा। और इस चीज को हम बार बार एक ही बात बोलेंगे कि हमारे आलिम उलमा का कुछ खामी है। उन लोग अगर मस्जिद से ऐलान करें कि तुम लोग इस तरह का जो खेल कूद कर, बिल्कुल आज जो है 4-4 माइक एक्स्ट्रा लगा दिया जाता है, लेकिन इस तरह का तकरीर कोई नहीं करते हैं। कम से कम किसी भी नमाज का खत्म होने के बाद 2 मिनट तकरीर अगर कर दे कि भाई ये जो तुम लोग कर रहे हो ये गलत है, तुम लोग इबादत में गुजारो इस महीना, ये नहीं कहते कोई। तो यही कहना है कि हमारा आलिम जो है, आलिम हमको सही रास्ते पे लेके जाए, बस इतना ही। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ और भी हजरत है, इनसे बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक, क्या कहना चाहेंगे? आपको मुबारक हो। शुक्रिया। हम तो रमज़ान में यही मैसेज देना चाहेंगे अपने अवाम को कि ये एक ईमान की रेनुअल का महीना है। आप सारे लोग अपने ईमान को रेन्यू करा लिया करें और रेन्यू करके उस पर अमल करने की भी कोशिश करें। हमारे चंद भाई अपने अपने मशवरे दे रहे थे, लेकिन सच्चाई तो ये है कि तकरीर तो होती ही रहती है, लोग उसको सुनते भी हैं, अमल में कम है। लेकिन रमज़ान के आने के से और इनकी बरकत, रमज़ान के बरकत से कुछ लोग इसको अमल में ले आते हैं, लेकिन वो रमज़ान ही तक रह जाता है। रमज़ान में मस्जिद तो इस तरह से इस कदर भर जाती है कि लोग जो है बैठने की जगह नहीं रहती और लोग बाहर में नमाज पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही रमज़ान ख़त्म मस्जिद खाली हो जाती है। लेकिन ये मामला अगर पूरा साल का कर दिया जाए तो हमारे ऊपर जो जुल्म और सितम या जो भी मामलात आ रहे हैं वो बआसानी अल्लाह के रहमत से भी और हमारी इत्तेहाद से भी ये कट सकता है। तो इसलिए हम तो यही मैसेज देना चाहेंगे सब लोगों को कि दीन से जुड़ते हुए दुनिया को कायम कीजिए, यही मेरा कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, मैं और भी तमाम लोगों से बातें करूंगा और उनकी जो है ख्यालात जानने की कोशिश करूंगा। इंतज़ामिया में जो है बड़ी मेहनत रही है अंसार साहब और उनकी पूरी टीम की इंतज़ामिया को लेकर। अंसार साहब बहुत बहुत मुबारक, आज बहुत बहुत मुबारक, आज कुरान मुकम्मल हुई है। हालांकि सूरत तरावी का एहतमाम किया गया है। जी अस्सलाम वालेकुम तमाम नाजरीन, आप सभी को मुबारकबाद रमज़ान महीने की। और जैसे कि आप जानते हैं, हर साल की तरह इस साल भी न्यू एशिया मार्केट की इंतज़ामिया तरावी की इंतज़ाम मुकम्मल हुई आज, और तरावी की नमाज भी आज कुरान मुकम्मल हुई है। तो इससे तमाम नमाजियों को भी मुबारकबाद। और इस बार बड़ा अच्छे तरीके से हुआ, जो कि हमारे यहाँ हाईटेक ग्रुप की जो 2 मार्केट है, जो अपने एक न्यू एशिया मार्केट है और एक सिटी सेंटर मार्केट है, दोनों को भी मर्ज करके काफ़ी बड़े तादाद में लोग शिरकत किए हैं नमाज पे, और दुआ पे भी लोग काफ़ी लंबी तादाद पे है। और
और नमाजियों का तादाद बढ़ते जा रहा है, तो माशाल्लाह बहुत खुशी के माहौल भी है। और अंसार साहब, ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्लाह ताला लोगों से काम लेते हैं। अल्लाह ने आपसे और तमाम जनाब रियाज साहब तमाम लोगों से एक बड़ा काम ले लिया, इबादत करवाने का काम ले लिया, खिदमत करने का काम। ये कितना इम्पोर्टेंट रहा, बताएं जी। ये तो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं कि कितने इम्पोर्टेंट रहा है, और इसका असर तो हम लोगों को इंशाअल्लाह आखिरत में मिले, और तमाम जितने भी नमाजी थे यहाँ पे उनको भी मिले। और इसके साथ में हमारे जितने भी यहाँ के कारोबारी लोग हैं, उन लोग बहुत सारे इस पे मतलब नमाज के लिए आए हैं नमाजी बन करके, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह उनको भी हिदायत दे और आगे भी सूरत तरावी पढ़ने की भी हिदायत दे। अल्लाह सबसे यही दुआ है, और सबसे ज़्यादा हम दुआ करना चाहेंगे और आप सबसे भी दुआ की गुजारिश करेंगे कि हमारे जनाब भाई मरहूम रहाबुद्दीन साहब, उनके लिए भी दुआ करें, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। आज उनके बदौलत, उनकी सोच की वजह से यहाँ एक खिदिरपुर में बहुत बड़ी रिवोल्यूशन आई है बिज़नेस की, और उनके गाइडिंग में बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की भी किए हैं। तो कहीं ना कहीं उनका एक बहुत अच्छा ये रहता था, मतलब इनिशिएट रहता था कि भाई लोगों को तरक्की की तरफ में लेकर के जाए, रोज़गार से जोड़ा जाए। तो आज जैसे जनाब रहाबुद्दीन साहब के जो एक सोच और एक ख्याल जैसा था, उसके हिसाब से आज तकरीबन ये दोनों मार्केट में रोज़गार में काफ़ी इजाफा आया है, काफ़ी लोगों का। करीब आप समझ लीजिए कि यहाँ ये दोनों मार्केट मिला करके तकरीबन 500 से ज़्यादा लोगों के रोज़गार जुड़े हुए हैं। तो दुआ रहेगी, गुजारिश रहेगी आप सभी से कि हमारे मरहूम भाई रहाबुद्दीन साहब के लिए दुआ करें, और तमाम मार्केट वालों के लिए भी दुआ करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया द लोकल जर्नलिस्ट के, और हमारे इकबाल साहब के भी। और हम दुआ करेंगे कि आप इकबाल साहब को भी सपोर्ट करते रहें सब कोई, और अल्लाह इनको कामयाब करे और सेहतयाब रखे। शुक्रिया। मैं आपको दिखा दूं कि न्यू एशिया मार्केट में भी जो है, क्योंकि दोनों मार्केट की तरफ से जो है ये एहतमाम किया गया था, तमाम लोग जो है देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और पप्पू भाई तमाम लोग मौजूद है। क्या कहेंगे पप्पू भाई, बता दीजिए, आज बोल दीजिए। अरे मोबाइल फेंक करके दे रहे हैं आप, मोबाइल फेंक करके दे रहे हैं, अपना बाइट दे दीजिए, दे करके फिर मोबाइल यहाँ फेंक दीजिए। लाइव है। बोलिए, आवाज आएगा, आइए बोलिए भाई, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, एकदम जी। ऐसा ही प्रोग्राम होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देंगे जो हर जगह आप कवर कर रहे हैं। शुक्रिया। द लोकल जर्नलिस्ट जी, ठीक है। सभी जगह मैंने कल देखा, स्मार्ट प्लाजा, आई प्लाजा, सभी जगह आप कवर कर रहे हैं। जी। आज न्यू एशिया मार्केट में तरावी मुकम्मल जो हुआ है, रियाज भाई ने करवाया है, काफी अच्छा इंतजाम यहाँ पे हुआ है, काफी लोग आए हैं यहाँ पे, और इसी तरह आप सभी को दिखाते रहिए। शुक्रिया। और तमाम लोगों को रमजान मुबारक। तो चलिए, आप देख रहे थे दी लोकल जर्नलिस्ट, और बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दी लोकल जर्नलिस्ट। हमारी कोशिश रहती है हर तरह की इन्फॉर्मेशन, हर तरह की न्यूज़ को हमारे व्यूवर्स तक पहुंचाए, और इस कोशिश में द लोकल जर्नलिस्ट हमेशा कोशिश करती है कि हमारे हर व्यूवर्स तक हर तरह की न्यूज़ को पहुंचाए। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो? हमारे वीडियो में आप लाइक कमेंट करके बताएं, मशवरा दें, और बने रहे हमारे साथ, देखते रहें फर्दर अपडेट्स के लिए द लोकल जर्नलिस्ट। मैं मोहम्मद इकबाल हबीब, कोलकाता से द लोकल जर्नलिस्ट। और एक बार फिर दोबारा तमाम हिंदुस्तान के लोगों को रमजानुल मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।